हाँ, समुद्र जो मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्न निकला। तो पहला रत्न जो निकला वो हलाहल का घड़ा था। कहा कि यह हलाहल कौन पान करेगा, भोला भाला सीधा साधा का लोग हो, उसको दे दीजिए जहर और कुछ भी खा करके कुछ भी खा ले। ऐसे आज के भी समाज में चल रहा है। कहा कि जो भोला बाबा इसमें साथ दे रहे हैं और पहला रतन निकला है तो भोले बाबा को दे दो। भोला बाबा ने विष्णु के हाथ का कहीं स्वीकार ना हो, विष्णु भगवान ने दिया। भगवान शंकर कहा कि विष्णु का दिया हुआ यह मेरे लिए प्रसाद है। सरोधर्ज कारण का धारण करके उन्होंने उस हलाहल को पान कर लेते हैं। एक दिमाग में आ गया कि मेरे हृदय रूपी मन मंदिर में तो परमात्मा बैठे। मानस में ये मन मानस में परमात्मा बैठे हैं, इन पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। सो नहीं, अंदर जाने नहीं दिए, कंठ में रख लिया उन्होंने। इसलिए उनका नाम पड़ा उस समय में 3 नाम पड़ा। विषकेतु नाम पड़ा, नीलकंठ नाम पड़ा और विश्वनाथ नाम पड़ा। 3 नाम पड़ा। तो विश्व के पान करने वाला विषकेतु, नील के जैसे जिसका कंठ हो जाए तो नीलकंठ भी उनको कहा गया। और विश्व का जो नाथ हो, चराचर का नाथ हो, इसे विश्वनाथ कहा गया। तीनों नाम उन्हीं का है। तो अब 14 रतन के बाद हाथी निकला। तो हाथी धूर्त तेज तरह का इंद्र था, ऐरावत हाथी ले लिया। श्याम कंटक मणि ले लिया। श्याम करण घोड़ा विष्णु भगवान का दे दिया गया। उसमें से और सब रतन जो है सो अप्सरा, जैसे कि केतकी नाम का, जैसे कि विष्णु के ये विष्णु भगवान का विष्णु क्रांतक पुष्प निकला जो आज रामार्चा पर चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके 14 रतन में एक अमृत का घड़ा निकला। तो वह घड़ा के लिए देवता लोग चाहते थे कि छुपा दे, राक्षस का पान न हो सके। छली बली तो देवता सब दिन से है, छल बल करके छुपाना चाहा। लेकिन सब देवता मिलकर के मंथन कर लेता, सब देवता मिलकर निकालता। उसमें तो राक्षसों के इस्तेमाल कर दिए, राक्षस को भी साथ ले लिया इन्होंने। तो दानव और देवता दोनों मिलकर के मंथन किया था। तो देवता को भी, दानव को भी मिलना चाहिए अधिकार। अब वह अमृत पान करने का जहां तक प्रश्न होता है, सभी देवता लोग घड़ा को लेकर के जा रहे हैं। पहले पहले घड़ा जो है सो नासी में ले गए, समुद्र किनारे में नासी, वहां भी दैत्य सब पहुंच गया। एक बूंद गिर गया उस घड़ा से, तो वहां कुंभ आज के डेट में लग रहा है। फिर वह घड़ा लेकर के उज्जैन पहुंच गए, वहां भी राक्षस सब पहुंच जाता है, पीछा कर दिया। तो कुछ वहां भी गिर गया, तो वहां भी कुंभ लगता है। फिर घड़ा लेकर हरिद्वार पहुंच गए कनखल में, तो वहां भी राक्षस सब पहुंच गया। तो यहाँ प्रयागराज में आकर के भगवान विष्णु विष्णुमुनि का रूप धारण करके खड़े हो गए। कहते हैं जो हल्ला मत करो, और दोनों 2 साइड में बैठो। दानव एक साइड में बैठ गया, देवता एक पक्ष में बैठ गया। विष्णुमुनि से अब कहा कि देखो हम शर्त कर रहे हैं, शांति पूर्वक जब पी लेगा तो हम तुम लोगों से विवाह कर लेंगे राक्षस पक्ष से। इन्होंने जो है सो सब दैत्य सब सुना और बैठ गया। देवता सब में ये था, इशारा से काम चलता था कि सभी देवताओं में यह अमृत को समाप्त कर देना है। बांटते 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 राहु जो था वे देवता का वेश बना करके बैठ गए देवता के पक्ष में। उसी समय कहते हैं
चंद्रमा सूर्य भगवान, अरे राहु राहु राहु, जो बांटने वाला था स्वारघात से चलाया, उसका गर्दन कट गया। अब तो पान किए हुए था अमृत, एक हो गया राहु, एक हो गया केतु, जो आज चंद्रमा पर वार करता है। एक से हो गया दो, मरा कहाँ हो। तो ये राहु, राहु बहुरूपिया वाला, अनेक रूप बनाने वाला था। कभी देवता बनता था, कभी दैत्य बनता था, कभी जानवर बन जाता था। तो ऐसे बनने वाले बहुरूपिया अभी भी धरती पर बैठा हुआ है। ऐसे बहुरूपिया से दुनिया को कल्याण नहीं होना है। अब चलिए यहाँ पर तो उपजा कहा गया, जो उग्र यंत न हो निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इसीलिए रावण और राहु और काल नेमि से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इतना ही गाथा गाकर लोगों को सुना रहा है कि राम जी आए थे रावण को मारे। रावण और राम का कहाँ दुश्मनी था। हम तो कहते हैं कि राम जी रावण को मारे ही नहीं, और रावण और राम का कहीं किसी प्रकार की चर्चा तो दोनों का है। जहाँ राम का चर्चा है वहाँ रावण का चर्चा आराम से चल रहा है। यदि रावण का चर्चा हटा दे तो रामायण अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये सब कथा कथित में आता है। यदि आता भी है तो आज भी रावण का संख्या ज्यादा है, दारू पीने वाला का संख्या ज्यादा है, अपहरण करने वाला का संख्या ज्यादा है, झूठ बोलने वाला का संख्या ज्यादा है, चोरी चमारी करने वाला का संख्या ज्यादा है, मार काट करने वाला का संख्या ज्यादा है। तो यही सब, तो माए बाप को अपमान करने वाला का संख्या ज्यादा है। तो यही सब लक्षण जिसमें है उसका, उसे कहते हैं रावण। और इस सब लक्षण जिसमें नहीं है उसकी का नाम है राम। आज यदि राम का नाम पर जुलूस निकलता है तो 1000-2000 गिनल गुथल जाएगा। और रावण का जो दहन होता है ये नवरात्रा के समय में, तो हजारों हजार लाखों लाख आदमी उसके पीछे चला जाता है। कौन जाता है? उसका देहात गोतिया, उसका रिश्ते सगे रिश्तेदार सगे संबंधी के लोग जा रहा है उसको जलाने के लिए। तो राम का जुलूस में कम से कम लोग जाता है और रावण का जुलूस में ज्यादा से ज्यादा जाता है। इसीलिए आज भी रावणे का बोलबाला है, आज भी रावणे का ज्यादा से ज्यादा वर्चस्व है। राम का बहुत कम बोलबाला है। राम के जो भक्त होंगे वह सज्जन होते हैं, और रावण का भक्त जो होता है वह दुर्जन होता है। इसलिए रावणे के पक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा है और राम के पक्ष के लोग कम से कम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।